नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साग मणि वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं फॉर्मर मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। ही इज टीचिंग एज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट आईआईटी मद्रास करंटली। और पर हम लोग सबको सर को जानते हैं बिकॉज ऑफ हिज पकड़ ऑन द डीप स्टेट, न्यू डीप स्टेट, ओल्ड डीप स्टेट, चाइना। आई मीन दिस पर्टिकुलर एरिया इज स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। और कभी कभी मेरे से क्वेश्चन आता है जब सर वीडियो करते हैं, उसके नीचे सर को इतने पुराने पुराने नाम याद कैसे रहते हैं? आई मीन चिंग पुंग पोंग, टिंग टोंग थिंग्स लाइक दैट ऑन अ लाइटर नोट। But then that is his mastery, that is his specialization, and that's why जब भी बात होती है कुछ ऐसे special areas की, sir is the choice where we जहाँ से हमें exact और accurate details पता चलती है। Sir, very warm welcome on the show. थैंक यू गायत्री जी, ऑलवेज अ प्लेजर। और जी। जैसे कि क्वाड अभी क्यों, और पहले क्वाड को जनवरी में क्यों बुलाया? नहीं सर, क्वाड से पहले मैं जिनकी फैन हूँ सर, ये हाँ जी, मेरे साथ धोखा हो गया। मैं जिनकी फैन हूँ, मेरे साथ धोखा हो गया। We were expecting Dole to be a part of this meeting that has happened in US, and he is not there. मतलब क्वाड तो मैं डेफिनेटली हम करेंगे सर, बट दोवल जी क्यों नहीं गए? देखो, आई टेल यू व्हाई ही इज नॉट देयर। He is the one who has sorted out these three people. Along with, of course, Jaishankar, they can do nothing. But Blinken, Sullivan and Garcetti ने जो रायता फैलाने की कोशिश की थी, उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। एंड आई फील ही इज एक्सप्रेसिंग हिज डिस्प्लेजर टू देम दैट आप लोग बच्चे हो, जहां से आप ग्रेजुएट करके गए हो, उनके जो भी प्रिंसिपल आते हैं मेरे से पहले कोचिंग लेके जाते हैं कि क्या करना है। एंड आई विल एलैबोरेट। देखो, ये बच्चा पार्टी जो है ना, सोचते हैं कि ये भारत पुराना भारत है और हरे 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 नहीं सर नहीं बाप जी, गलती हो गई, ये करके आएंगे। तो जनवरी में क्यों बुला रहे थे? क्या क्या हुआ था जनवरी? पहले बात, वो पन्नून का केस तूर पकड़ रहा था, वो चीख पुकार कर रहे थे, हिंटिंग डायरेक्टली एट एनएसए। दूसरा, हालांकि वो तो फ्लॉप हो गया पूरा। दूसरा, ये जनवरी में दोबारा से फार्मर प्रोटेस्ट की कोशिश की थी, आपको याद होगा, हरियाणा में कूट कूट के वापस भेजा था, खट्टर वो जी अटक ने। गया। हाँ, वो अटक गया। बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की बहुत कोशिश की, वो फ्लॉप करा दिया हमने। बस, उनको तो ओपनली बोला था हमको जगह चाहिए आपके वहां, और उसने मना कर दिया था। हमारा खुद का राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, उस पे दबाव डाल रहे थे कि मत करो। और अपना खुद का इलेक्शंस, अपने खुद का रिपब्लिक डे, जहां पे मैक्रोन आ रहे थे, जिसके साथ आप सफरान इंजन के डील साइन करने वाले थे। तो वो हेज हो जाता कि वो जो जी इंजन की पकड़ वो सोच रहे थे कि उससे आप पकड़ रखोगे भारत के ऊपर, वो टूट जाता। तो मोदी जी ने मना कर दिया कि हमको, हमारे पास तो टाइम नहीं है। उनको बड़ा धक्का लगा कि ये कैसे, यानी हमारे पुराने चमचे अब आ नहीं रहे। क्योंकि 1-2-3 एग्रीमेंट साइन करने के बाद उन्होंने सोचा था यूपीसीए तो हमारा चमचा है। अगर उस यूपीए का टाइम होता तो आई एम श्योर मनमोहन वुड हैव गॉन विद अ राइट स्माइल ऑन हिज फेस। पुराना फोटोग्राफ्स आप देख भी लो, where was Manmohan standing in the group photos and where is Modi ji standing in the group photos? The message is loud and clear where your importance lies now in the world stage. ठीक है, अभी रिजेक्ट होने के बाद बैकफुट पे पन्नू का केस कोई अभी वहां से सुनते हो आप कि आप ये कर रहे हो, मारने की कोशिश? हालांकि पन्नू जो है मोटर माउथ हो रखा है, और उल्टा दबाव उनके ऊपर आया है कि पन्नू के ऊपर कुछ करो, बिकॉज इज थ्रेटनिंग अस। फार्मर प्रोटेस्ट तब भी फ्लॉप हो गया, तब तो चल के भी आया था जब फ्लॉप हुआ। दूसरा तो अगस्त में कोशिश किए थे कि हम करेंगे, क्या हुआ? कोई आया ही नहीं।
आप देख लो कहाँ खड़े हैं वो मनमोहन सिंह जी, और आज के तारीख में ही इज इन द फ्रंट, राइट इन द मिडल, मोदी जी। बांग्लादेश का जो इलेक्शन में इंटरफेरेंस था वो टूट गया, रेजिम चेंज किया, बट बाय द वे these people were very keen to eliminate Sheikh Hasina. That was the plan, to eliminate her. But they couldn't eliminate her, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का 2009 का पैक्ट है क्लिंटन फाउंडेशन और क्लिंटन वगैरह के साथ, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के साथ, दैट आई विल बी द डिक्टेटर ऑफ, आई विल बी द रूलर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश -2 कौन? शेख हसीना एंड खालिदा जिया। बीएनपी को याद रखना है कि अगर शेख हसीना को मार देते तो द नेक्स्ट खालिदा जिया वुड आल्सो हैव बीन एलिमिनेटेड। ये तो जो आर्मी चीफ है शेख हसीना के भतीजी का पति है, और यहां से मैसेजिंग उसको गया हुआ था, तो उसने 45 मिनट की नोटिस दे दी। बाय द वे, पीपल डोंट नो, हेलीकॉप्टर से शी केम टू देयर एयरबेस नेक्स्ट टू ढाका इन मीरपुर। वहां से जो C-130 उनका प्लेन था उसमें आई है, अपने Su-30s उसको एस्कॉर्ट करके लेके आए हैं, अपने Su-30s over Bangladesh airspace have escorted her and brought her. That is the level of threat she had, that we had to send Su-30s. Yes. बट किसी की हिम्मत नहीं हुई, और यूएस भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं बोल, आज तक किसी ने बोला है उसके बारे में? किसी की हिम्मत है कुछ बोलने के लिए? क्योंकि ऑल दिस थिंग्स, स्केलेटन्स विल कम आउट ऑफ द कबर्ड। अच्छा, अब रेजिम चेंज किया, वो भी फ्लॉप हो गया। तो पागल है, पाकिस्तान से पूछोगे तो उसके पास तो जमैती है, और कौन है उसके पास? द जमैतीज एंड राजाकार्स, आम पब्लिक जो बांग्लादेश में है उसके लिए बिग नो नो है, बिकॉज दे स्टिल रिमेंबर उन्होंने क्या क्या किया था उनके औरतों के साथ और सबके साथ, मैसेकर्स पाकिस्तान आर्मी के साथ। ढाका में एक बड़ा म्यूजियम है 3 फ्लोर्स का, जहां पे पूरा दिया हुआ है, बच्चों को ले जाते हैं दिखाने के लिए कि 71 वॉर ऑफ टॉर्च लाइट में बांग्लादेश, अपने पाकिस्तान आर्मी और रजाकार्स ने क्या किया। उसको भेजा आपने, उन्होंने जाके क्या किया, क्या बोला? उर्दू और पाकिस्तान के साथ गुड रिलेशंस, खत्म। अब आप देख लो क्या सिंबोलिज्म हो रहा है। इन्होंने शुरू में अपना इस्लाम के झंडे सब तरफ ऊपर ऊपर लगाए थे, उसी जगह अब हमारे सनातनी अब भगवा चढ़ा रहे हैं, और इनकी हिम्मत नहीं है रोक लें, और इनकी हिम्मत नहीं है कि उतार दें। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अब रो रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया पैसा लेके। अब स्टूडेंट्स, उसके साथ आप देखो जो आपके अवामी लीग तो है ही है, सनातनी है, जो नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट भी आप स्ट्राइक कर रहे हो। चिटागोंग में सारे चकमास आपके साथ आ गए हैं। अवामी लीग बाय द वे स्टिल द बिगेस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश, और बीएनपी भी टूट रहा है कि ये क्या हो रहा है, हमने तो ये नहीं मांगा था। क्योंकि सिंस 54 इनके लैंग्वेज राइट्स हुए, काफी लोगों ने जान दिया हुआ है। देयर इज अ मेमोरियल जस्ट आउटसाइड ढाका which commemorates that the first killings of Bangladeshis happened in 54, language rights, when Pakistan tried to impose Urdu there, and they refused. They said Bangla is our language, not Urdu. तो उधर जाके आप बोलवा रहे हो कि उर्दू, खत्म हो गया पूरा। अब तो वो तो खत्म ही, आपने बिजली पानी सब बंद, बिजली तो पूरा बंद हो गया क्योंकि पैसे नहीं दे सकते। गारमेंट इंडस्ट्री पूरी भारत को वापस आ गई, क्या बेचोगे अब? रूरल एरिया में 19 to 20 आवर्स इज द पावर कट, विच इज ऑफिशियल जो बोल रहे हैं। उससे ज्यादा कितना क्या है पता नहीं। एंड मेजर सिटीज इज अबाउट 5 to 8 आवर्स इज द पावर कट। आई एम श्योर ज्यादा है। देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग। मेरा एक दोस्त है जो वहां पे 250 मेगावाट पावर प्लांट को चला रहा था, उस वक्त तक वही चल रहा था, पैसे नहीं मिल रहे तो स्टॉप मेंटेनिंग। यहीं से चेन्नई से बैठ के
कोऑर्डिनेट करता था, ही स्टॉप मेंटेनिंग। अब जमातियों को आता क्या है, कुछ आता है इस चीज के बारे में? घंटा कुछ नहीं सीखा है, तो क्या करोगे? दैट इज वाई द स्टूडेंट्स हैव बिकम, तो पासा उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ने लगा है। दैट इज वाई दिस इज सडन, दिस वाज नॉट प्लान्ड, जो सितंबर में बुलाया है। अब स्टूडेंट्स रो रहे हैं कि भाई बाहर जाने के लिए बहुत महंगा है, हमको भारत आना चाहते हैं। कौन लेके आएगा इसको? पहले मैं इनसे पूछता हूं कि रिजर्वेशन हटाया जिसके अगेंस्ट आप नाराज थे, 30% रिजर्वेशन जो अपने शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था 1972 में, मुक्ति बाहिनी योद्धास और उनके डिसेंडेंट्स को, शेख हसीना ने 2018 में निकाला था। 2021 में केस हुआ हाई कोर्ट में, और 2024 जून में हाई कोर्ट ने जो शेख हसीना ने रिजर्वेशन हटाया था, 5% रखा था, उसको कैंसिल किया। और आप स्ट्राइक किसके अगेंस्ट किए? जज के अगेंस्ट नहीं, शेख हसीना जो आपके लिए लड़ रही थी कि ये रिजर्वेशन इतना क्वांटिटी गलत है, उसके लिए लड़ रही थी। आप उसके विरुद्ध आए हो, मतलब क्लियर है, पैसा लेके आए हो, और अब रोने से क्या फायदा? कहावत है ना हिंदी में, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो खत्म, दे नथिंग लेफ्ट। भरोसा कौन करेगा तुम पे? तो इसीलिए रो रहे हैं अब ये सारे। नाउ दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंडिया, कि इंडिया ने कितना मदद किया। तो और पागल ने समझना चाहिए, आपके देश के 3 साइड में तो भारत है यार। भागने के लिए आप किधर जाओगे? नदी में? नहीं तो आप घुसोगे म्यांमार में। भारत ने तो बॉर्डर पूरा सील कर दिया। अभी तो रोना इसलिए है ना कि बीएसएफ ने पूरा सील कर दिया। आपका खाने पीने के लिए भी वांदे होंगे, बिकॉज देवर हैव बीन सर्वाइविंग ऑन ऑल द ब्लैक मार्केट ऑफ ऑल फूड आइटम्स एंड एवरीथिंग, ऑयल, खाने पीने का, अंडा, बीफ, एवरीथिंग यूज्ड टू गो फ्रॉम इंडिया। एक हिल्सा फिश लेके दादागिरी करने की कोशिश की कि हम देंगे नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कैसे फर्क पड़ेगा यार? अब उनको समझ आ रहा है ना, सारे खाने पीने के पैसे सब बढ़ गए, बिजली नहीं है, काम है नहीं। अब याद आ रहा है इंडिया इंडिया। अब लटको, जैसे मालदीव्स लटका हुआ है, आप भी लटको, कुछ नहीं मिलना आपको। क्योंकि भरोसा जो है ना, मटके जैसा होता है, एक बार गिर के टूट गया ना, टूट गया, आपको दोबारा नया बनाना पड़ता है। तो शेख हसीना इज स्टिल लीगली द पीएम। उन्होंने तो मैसेज भी भेजा है, बिकॉज अभी तक प्रेसिडेंट ने उनके नेशनल असेंबली को रद्द नहीं किया है, इज नॉट डिसमिस द असेंबली। कैसे करेगा? इलेक्शंस तो अभी हुए, ऑन व्हाट बेसिस? दैट इज व्हाई ही इज स्टिल अ केयरटेकर। He is not an interim president, he is called a caretaker. शेख हसीना ने उनको मैसेज भेजा है कि आई एम लीगली स्टिल योर पीएम। उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या जवाब दो जमैतियों को। When they made a statement, she sent a statement from here, तुम हो कौन? I am still the legally the PM of that place. तो अभी डर यूएस को, ये आई वुड रादर से डर, ये जेक सुलिवन और ये जितने भी लेफ्टिस्ट हैं इन डेमोक्रेटिक पार्टी, डर उनको ये लगा हुआ है कि जिस तरह से अभी पासा उल्टा पड़ा है, 5-6 महीने के अंदर मे बी शील कम बैक, और उनके जितने लोग हैं वो सारे जेल में होंगे। या तो उनको शरण देना पड़ेगा यूएसए में, या तो गए, खत्म। That includes Mohammed Yunus, 85-year-old yes, yes. मोहम्मद यूनिस तो सबसे पहले या तो भागेगा, मारा जाएगा, और भागने के लिए आई डोंट थिंक इंडिया विल गिव हिम द एयर स्पेस। सर, मोहम्मद यूनिस मिलने के लिए बड़े बेताब हो रखे हैं यूएस में। उसको तो मिलने ही नहीं देंगे, कोई मिलने ही नहीं देंगे। कोई है क्या? औकात क्या है उसकी? भाई साहब, जो इसने ग्रामीण बैंक लगाया था इज अ मनी लॉन्ड्रिंग बैंक फॉर द क्लिंटन फाउंडेशन एंड ओबामास एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी। मनी लॉन्ड्रिंग करता है, इसके अगेंस्ट केसेस खुले हुए अब्रॉड।
he gives only to women. Hardcore Islamist है ये, जिहादी है, शक मत करना. Only to women? उसके पीछे क्या राज है? Because as per Sharia, a woman's word is 1/4 of a man's word. उनके विटनेस में 1/4 होता है. भाई साहब, इनको मार्केट रेट जो हमारे पुराने जमाने में पिक्चरों में मुनीम का दिखाते थे ना कि कितना इंटरेस्ट लेता है, कि इंटरेस्ट ही एट द एंड ऑफ द डे बिकम्स मोर देन द प्रिंसिपल. 28 से 30% रेट है इसका जो औरतों को देता है. माय गॉड, तो वो तो डेब्ट ट्रैप में फंस रहे होंगे सब के सब, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है. जो गरीब इंसान है, 1 रुपए लिया है तो उसपे 25 पैसे और 30 पैसे का वो देगा. इतना गबन किया है उसके बैंक के लिए, क्लिंटन फाउंडेशन ने भेजा हुआ है और उससे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रहा है. सो दिस इज ऑल लिंक्ड, बिकॉज दबाव आ रहा था यूनुस के ऊपर. यूनुस इज विद देम सिंस 2009. इसको वो दिया था जब नोबेल प्राइज, तब बोलता है कि विद इन 17 years थैंक्स टू ग्रामीण बैंक ऑल पॉवर्टी विल गो इन बांग्लादेश. 17 साल तो हो गए, पॉवर्टी इज डबल्ड. तो ये है बंदा, एंड ही इज बीन लॉन्ड्रिंग द मनी एंड इन द वेस्ट इसके अगेंस्ट केसेस खुल गए ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. It is only because of the US Clinton Foundation and all these woke leftists जो राउंड टेबल के पुराने थे, उन्होंने दबाव लगा रखा है जॉर्ज सोरोस एंड गैंग कि केस नहीं खुलेगा इसके. मतलब केस खुला हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, बिकॉज देन पूरा खुल जाएगा उनका कि कहां कहां से ये पैसे लेके आ रहे हैं. ड्रग मनी, दिस मनी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मनी, पता नहीं क्या क्या मनी है इनके. क्लिंटन और ओबामा विल बी डाउन द ड्रेन. तो इसने उसके अगेंस्ट केस खोल रखा था, अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस. भागा हुआ है वो वहां पे, और केस की सुनवाई सब शुरू हो जाती तो कच्चा चिट्ठा सब निकल आ जाता उसका. देन क्वेश्चंस वुड हैव बीन रेज्ड. सो apart from the base was one entity. I feel they know that she would have rejected, but it was more because of this which was building up against them. That बिकॉज अभी जो डीप स्टेट के क्राउन काउंसिल एंड कमिटी ऑफ 300 है, उसके लिए तो ये सब नो नो हो गए हैं, जॉर्ज सोरोस एंड गैंग. तो उनको ये भी डर था कि वो तो केस खुलवा देंगे हमारे अगेंस्ट. अभी तक नया जो राउंड टेबल बनना है उसके डिटेल्स निकले नहीं है, बट वो तो पता लग जाएगा फिर क्या होगा. शी हैड टू गो, और उसको लाके बैठा दिया, और उसको कुछ पता भी नहीं है क्या हो रहा है. अपने बैठा है कि बताओ क्या करे. I am surprised at the army. By now the Pak army should have been on the streets to take over the streets from the Jamaitis. But they, rather the Bangladesh army, sorry, not Pak army. The Bangladesh army should have been on the streets to take over the case. But they have taken over 60 days का magistracy type में. वो step by step build up कर रहे हैं. Maybe वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं. Yeah, but उनके पास भी तो पैसे नहीं. अभी लोग ने लाला लाला मचा रखा था कि 40,000 करोड़ का इन्होंने एम्यूनिशन वगैरह के लिए इंडेंट दिया है पाकिस्तान को. अरे भाई, सारे इक्विपमेंट इसके चाइनीज इक्विपमेंट है, तो एम्यूनिशन वगैरह तो पाकिस्तान में होगा. पाकिस्तान के पास क्या है? वो तो सारा वहां दे रहा है टू यूक्रेन टू अर्न मनी, और इसके पास देने के लिए पैसे कहाँ है? कौन देगा? अभी डोनाल्ड लू आके क्या देके गया? इसके पास तो पता नहीं बिलियंस में इसका डेफिसिट चल रहा है. दे डोंट नो हाउ टू पे. इट्स इन बिलियंस, 800-900 बिलियन. आप दे के जा, आप बोल रहे हो मैं एड दूंगा 220 मिलियन. 220 मिलियन से करेगा क्या? वो वही है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है. जो मैं कहता हूं अजीत का फेमस स्टेटमेंट, लिक्विड ऑक्सीजन. लिक्विड उसे जीने नहीं देगी, ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगी. वही हिसाब हो रहा है. 220 मिलियन से क्या करेगा? चिल्लर है यार. तो अभी क्यों क्वाड किया? इसी में लेते अभी क्यों किया? एंड दिस इज सडन, आउट ऑफ द ब्लू. इट वाज नॉट अ प्लान्ड थिंग. दिस इज डन इन अ हरी. क्यों? बाइडन खुंदक में है इनसे. ठीक है, medically he was not fit, this that. They could have rejected him in the primaries. He won the primaries. Why didn't you reject him in the primaries?
You took him. Then first debate के बाद अनडेमोक्रेटिकली कमला हैरिस को लेके आए हो. कहां? अगर वो इतनी अच्छी थी तो प्राइमरी में क्यों नहीं थी? या तो मिनी प्राइमरी कर देते. घास भरा है उसके दोनों कान के बीच में, पार्डन माय सेइंग, कुछ नहीं आता उसको. वो तो जो ये बोलेंगे हंसते हंसते बोल देगी, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रही हूं. सीरियस चीज बोलते हुए भी हंसने लगती है, गिगल करने लगती है, छोटी बच्ची जैसे. नहीं सर, वो ताड़का वाली हंसी है. पार्डन माय लैंग्वेज बट दैट लाफ्टर इज वेरी वियर्ड एक्चुअली. बिल्कुल बिल्कुल. अब उसको लाके खड़ा कर दिया और बोलते हो हम डेमोक्रेटिक है. ये कौन सा डेमोक्रेटिक एंगल है यार? अगर डेमोक्रेसी आपको इतना था तो उसको फ्रेश, काफी टाइम था, छोटा प्राइमरी करा के अब कर देते. किसने रोका? नहीं. अब बाइडेन गुस्से में है. अब वो सब चीज कर रहा है जो इनके विरुद्ध जा रहे. अब बुलाया है जब ये बैकफुट पे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है. नहले पे दे बस राइट. वो इजराइल पे दबाव डाल रहे थे, देख लो क्या कर दिया. एक्सप्लोडिंग पेजर्स, एक्सप्लोडिंग वॉकी टॉकीज, एक्सप्लोडिंग गोट्स, ठोक दिया. अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना. अच्छा, बाइडेन वो बोल रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट ब्लिंकन सलिवन उसको बोल रहे हैं बढ़ाओ नहीं. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया? पहले एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो ऑलरेडी था, एक पहले भेजा, अभी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया. 35,000 उनके पास बूट से 60,000 और भेज दिए कि ईरान को धमकी दी है, कुछ करेगा तो फोड़ देंगे तेरे को. और स्टेट डिपार्टमेंट के विरुद्ध है. अंदर फूट चल रहा है और आपने क्वाड की मीटिंग बुला दी और भारत को बोला है अगला क्वाड की मीटिंग आप करना. अब इमेजिन अगर गलती से कमला हैरिस जीत जाती है, अपना मुंह लेके इंडिया आना पड़ेगा. बाइडेन चुन चुन के बदला ले रहे हैं कमला हैरिस से, मुझे लग रहा बिल्कुल है. चुन चुन के बदला ले रहा है, चुन चुन के बदला ले. राइट. अब वो उनको समझ नहीं आ रहा क्या करो. गारसेट्टी को तो घास नहीं डालते दिल्ली में यार, वो पूछता ही नहीं है उसको. और उसके विरुद्ध व्हेन ही मेट द ऑपोजिशन पीपल, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जयशंकर हैज गिवन इन यूएस के धरती में जाके बोला है कि लोग इंटरफेयर करते, सोच लो अगर हम करने लगे आपके देश में तो आपको कैसा लगेगा. और प्रोग्राम में क्या है? यू आर गोइंग टू टॉक टू द डायस्पोरा. राइट. एंड इंडियन डायस्पोरा के नॉन खालिस्तानीज जो है, हिंदूज जो है, कनाडा के पार्लियामेंट में रेजिंग वॉइसेस अगेंस्ट बांग्लादेश कि क्या हो रहा है वहां पे. अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करो, बिकॉज यू आर बीइंग पेड बैक विद इंटरेस्ट इन द सेम कॉइन. और इसने बोल दिया स्टेटमेंट में P5 में यू हैव यूएस सपोर्ट. मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी वहां पर पूरा दिवाली देखने गए हुए हो, एक के बाद एक. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठोक के उनसे बदला हो रहा है. एंड आप यूएन को भी देख लो जो ये स्टेट डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है. यूएन के फ्लोर में धमकी दे के आए हैं जयशंकर, रिफॉर्म कर लो वरना रिस्पॉन्स आएगा कि एक सेट जो आप अपने रूल्स बना के बैठे हो, बाकियों पे इंपोज करते हो, खुद फॉलो नहीं करते हो, इसका यू विल गेट अ पे बैक. बी केयरफुल. अब उनको समझ नहीं आ रहा. अभी तक किसी का स्टेटमेंट निकला है? बिकॉज नाउ दे आर वरीड. सर स्टेटमेंट आया है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है कि नहीं, वो तो रिफॉर्म सपोर्ट कर रहे हैं ना. हाँ, मैं तो आई एम टॉकिंग ऑफ जेक सलिवन एंड अदर गैंग. किसी के मुंह, सबके मुंह बंद है. मैंने स्टेट डिपार्टमेंट बोला, स्टेट डिपार्टमेंट को समझ नहीं आ रहा है यार. सब तरह वो कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़े. ये हो रहा है. एंड द बैडेस्ट न्यूज दे हैव इज Pew says that Trump is leading. Now they are desperate to have a second press con or a press interview with Kamala Harris. I'm not talking of the debate. Debate was a disaster as far as Kamala was concerned. उसने कोई जवाब नहीं दिया, घुमाते रही. The first interview was also a disaster.
So they're now trying to prepare her for a second interview to close the gap. Close the gap. Mark my words, to close the gap. पर सर वो चीज मोर लाइक द युवा नेता ऑफ भारत, वो जितना सामने आएगी उतना ज्यादा वो एक्सपोज उसके विरुद्ध तो कम से कम हमारा बंदा थोड़ा ये शेड बेटर है, उसके जैसे हंसता नहीं रहता है, आंख मार जरूर लेता है मगर उसके जैसे हंसता नहीं है जी। ठीक है। सो बेसिकली यूएस, I think the complete P5 today is scared of certain things. US, UK are already scared that your outreach with your diaspora is very strong now. And the diaspora is hitting back at them, which they can't do. They're hitting back at them legally. तो अभी डर लगा हुआ है. Because I have always been of the opinion that the diaspora should now start coalescing together to act as a vote bank, like what the Khalistanis do, like what the Pakistanis do. Become a vote bank. डर लग जाएगा, टोटल डर लग जाएगा. अभी कनाडा में देख लो ना, फूट कर दी निज्जर ने अपने, उसने उनका जो कौन सा न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो सपोर्ट विड्रॉ कर दिया. जगमोहन ने सपोर्ट तो विड्रॉ कर दिया. वो जगमीत सिंह सपोर्ट विड्रॉ कर दिया. अभी वो तो नाउ इज इन माइनॉरिटी एंड दे मस्ट हैव द फीलिंग कि अगले इसमें हमें ज्यादा सीट्स मिल जाएंगे, तो उसने विड्रॉ कर दिया. ठीक है. चाइना डरा हुआ है क्योंकि उसके खुद के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है काफी, एंड ही हैज आउटरीच्ड इंडिया. इंडिया भी अच्छा बोल रहा है कि हाँ हमारे ये हो गए हैं. एफडीआई का पूछा जयशंकर जी से तो उसने कह दिया हाँ वो, मतलब देखते हैं, वी हैव अ चाइना प्रॉब्लम डिफरेंट फ्रॉम यू, बट हियर वी कैन सी एफडीआई which sector and which areas and how much. और चाइना ने तो बोल ही दिया 4 जगह हम पुल बैक कर गए, इंक्लूडिंग गलवान. Now that fear, and you had visited Russia also, Ukraine also. तो the fear is अगर रशिया इंडिया चाइना एंगल आ जाए तो यूएस खत्म. आने वाले 2-3 दशक के अंदर यूएस खत्म. एंड द बिगेस्ट फियर जो ओपनली कहते नहीं है, कह नहीं पाते हैं, बिकॉज मोर एंड मोर कंट्रीज आर ज्वाइनिंग अप फॉर इट, इज यूपीआई. यूपीआई विल डिस्ट्रॉय द डॉलर. It's not other currencies may trade will destroy the dollar. The UPI will destroy the dollar. Because today the dollar is there because of petrodollar, and about 40-50% of the global trade otherwise is done in dollars. UPI में आपको किसी करेंसी की जरूरत ही नहीं है. You to set the rate for your currency. I pay here और मेरे बैंक से उतना इक्विवेलेंट रुपीस निकल जाएगा, आपके बैंक में आपके करेंसी आ जाएगा. देयर इज नो कैश ट्रांजैक्शन. लाइक माय डॉटर व्हेन शी वाज स्टडीइंग फॉर हर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मेरे को मंथली भेजना पड़ता था. आई शुड डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डॉलर रेट है और उससे जाता था. अब वही चीज इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू बैंक, यू डू थ्रू क्यूआर कोड. Japan, about 82-83 countries have already expressed intent. 10-15 में तो ऑलरेडी लागू हो चुके हैं. Qatar, of all the countries, you land there in Doha, you can trade in rupees or you can pay in QR code. Saudi Arabia, UAE, West Asian countries, everybody is now lining up. German finance minister has expressed कि भैया मैं तो यहाँ आई रेडी वाले पे से, आप तो क्यूआर कोड से दे रहे हो, पैसे की जरूरत ही नहीं है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हमने तो कभी सोचा ही नहीं है. वी शुड डू इट. अभी जर्मनी, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट, along with France, has also expressed interest. The economy of the Western Europe is dependent on France and Germany. वो क्यूआर कोड से करने लगे. जी.
तो when you internationalize QR code, you can pay, any country can pay any country through QR code. आपको पैसे बनाने की जरूरत ही नहीं है. इस बैंक से उस बैंक में चले गए, आपके बैंक से अमाउंट डेबिट हो गया, उस बैंक में अकाउंट क्रेडिट हो गया, वो तो कागजी हो गया ना, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो गया. तो डॉलर कहां आया, स्विफ्ट कहां गया, किसी चीज की जरूरत नहीं है. That is what is worrying them more. And by the way, worry is because आज के तारीख में $33 trillion is the US debt, which is more than their GDP. 28 trillion है GDP, 33 trillion and rising. ये तो लास्ट 2023 का बता रहा हूँ, 33 trillion at the start of January, 31st December. उनका जनवरी टू दिसंबर चलता है ना फाइनेंशियल साइकिल. एज ऑफ 1st of January देयर डेट वाज 33 ट्रिलियन एंड इट्स जस्ट राइजिंग. और डॉलर कोलैप्स हो गया तो खत्म इकोनॉमी, और गुंडागर्दी हो नहीं पा रही है उनसे, पासा उल्टा पड़ रहा है. सी प्रॉब्लम उनको, दे हैव सडनली रियलाइज्ड इन द यूक्रेन वॉर. Russia is firing all missiles total, close to 4 lakh missiles annually on Ukraine. 4 lakh. Rough estimate. Normally they say 3 से 4, अगर आप 2 भी ले लो, एयर डिफेंस मिसाइल्स अगर आपको चाहिए उस मिसाइल को गिराने के लिए, आपको कम से कम मिनिमम you require double of that, that is 8 lakh. Ideally is about 3, which is 12 lakh. What is the total missile production capacity today of the US? About 28,000 in a year, 700 in a month. पूरा बाकी नेटो वालों का भी तकरीबन 1000 है, तो आप लगा लो 12,000. 12,000 और 28,000 कितने हुए, तकरीबन 15,000. क्या कर लोगे, क्या बात कर रहे हो कि मैं लड़ूंगा यूक्रेन के साथ. गोली दे रहे हैं, कैपेसिटी नहीं है. इतने तो उनके टैंक ठुक गए जितने वो बना नहीं सकते. XM1 किधर बनाया रिप्ले में, 31 टैंक दिए थे, उसमें 2-3 ही बचे. क्या किया उसके बाद, कुछ दिया है, टैंक देना बंद कर दिए. क्योंकि जब रशिया टूटा था, सोवियत यूनियन टूटा था, सबने अपना फौज कम करना शुरू किया. फौज क्या कम करना शुरू किया, डिफेंस इंडस्ट्री का कैपेसिटी कम कर दिया कि उतना ही जितना मैं बेचूं. आपने ये नहीं सोचा कि लड़ाई जब लड़ेंगे तो हमें कितना ज्यादा चाहिए. तो जब आप इतना करते हो ना, तो जो स्किल्ड लेबर होता है वो बनाने वाला, वो खत्म हो जाता है. अब आप इस तरह से जंग छेड़ दिया है, बड़ा छोटा छोटा जंग तो, स्मॉल आर्म्स तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो. अब जब इतना बड़ा जंग छिड़वा दिया है इन यूक्रेन और उनको देना है, किधर से बनाओगे, स्किल्ड लेबर कहाँ है. और आपके लोग तो बिल्कुल ही लेजी हो गए हैं, क्योंकि आप उनको सोशल वो देते हो, सिक्योरिटी डोल जिसको बोलते हैं, और जितने ज्यादा आपके बच्चे होंगे पर बच्चा आप उतना ज्यादा डोल देते हो, तो वो काम क्यों करेगा. हाँ, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की इनकम के ऊपर सर्वाइव करती है. और जब ही तो ये जो पीसफुल कम्युनिटी वहां गई है, वो एक नहीं 4 फैमिलीज है, तो 1:4 के रेशियो में प्रोड्यूस करते हैं, डोल पे रहते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है और पैसा भी मिल रहा है उसके लिए. और अब आप देखो ना, आपके डिफेंस इंडस्ट्री को आप बोल रहे हो कि ये करोगे, यूक्रेन को क्या सपोर्ट करोगे, जब भी तो यहाँ पे अटका हुआ है यूक्रेन. खत्म हो गया पूरा. वो तो आपने उसके more than 50% of agricultural land and more than 50% of all their minerals आपने जो लोन्स दिए हैं, उसके एवज में तो आपके MNCs ने टेक ओवर कर लिए. अब आप लड़ाई में
खत्म भी कर दोगे तो यूक्रेन करेगा क्या? जो उसकी इंडस्ट्रीज थी मिनरल्स वगैरह की, वो तो आप ले गए, नथिंग लेफ्ट। मेन इंडस्ट्रियल हब तो वाज ईस्ट यूक्रेन, वो तो खत्म, दैट्स ओवर। वो तो कभी रिवाइव करने के लिए वेस्ट के पास, यूएस के पास पैसे नहीं, दे नो मनी। और अभी लड़ाई खत्म भी नहीं हुई है। द मेजर हेज फंड जो कंपनी है ब्लैक रॉक, उसको ऑलरेडी जेलेंस्की ने साइन करके दे दिया है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप जिम्मेवार हो। कैन यू इमेजिन? इस तरह से उस कार्टून ने अपने देश को बेच दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन है, कार्टून ही तो है। One person destroyed a whole country. होल The whole कंट्री। country. डार स्पीगल एक जर्मन मैगजीन है, उन्होंने पेपर है, उन्होंने सर्वे किया था। They have said from the start of the Ukraine war, as of today, 50% of the prostitutes in all Germany are Ukrainian women. ये हालत है। ये किया है उसने उस कौम का। 50% of all prostitutes in Germany are Ukrainian women. वही हालत हुई इनकी जब सोवियत यूनियन टूटा था। सब तरफ कितने रशियन और बाकी देशों की औरतें यहाँ पे और सब जगह गई हुई थी फॉर प्रोस्टिट्यूशन। अभी तो कम हो गया है, वापस चले गए। दिस इज द हालत ऑफ यूक्रेन। अब कौन जाएगा? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज रन अवे। हु विल गो बैक फॉर व्हाट? And they will get adjusted wherever they are in. They are hardworking people. They'll start working and start earning. But that's a sad thing. Der Spiegel का ये रिपोर्ट है 50%. So आज के तारीख में US is in totally back foot. And US, when I say, is the State Department and that foundation, National Endowment for Democracy, the Clintons, the Obamas. Now suddenly they don't know what to do. USCIRF, religious freedom. Yeah, religious freedom. They don't know what to do. फंस गए, अपने गुने जाल में फंस गए। कि मकड़ी ने जाल बनाया था कि दूसरे इंसेक्ट्स फंसेंगे, उसे समझ नहीं आया कि उसने जाल इस तरह से बनाया कि खुद फंस गए। अब कहां से निकले? व्हाट इज द आउटलेट? दे डोंट नो। They don't know. And why they are in this? Because for the first time in their history, the DOD and the State Department are not on the same page. The DOD is pro-Bharat. जिसको हम पेंटागन भी out and out pro-Bharat. But the State Department, they also control the MIC. उनको दबाव डालते हैं because foreign military sales is, they have a lot of say in that. वहां पे फंसे हुए हैं वो। एंड अब बाइडेन इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू अंडरमाइन कि अगर तू आएगी तो तेरे को बहुत दिक्कत होगा, अब कर ले। यू बैकस्टैब्ड मी, आई एम गोइंग टू सॉर्ट यू आउट। अब अंदर की लड़ाई आपस में ही है, हम तो बाहर देख के ताली बजाएंगे यार। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करते हैं तो हम नहीं मजे लेंगे, हम भी पूरे मजे लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वो मजे ले रहे थे, अब तो टाइम है हमें मजे लेने का उनके प्रॉब्लम्स का। जी, जैसे ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। मोदी जी जब भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पॉलिटिक्स की राजनीति तो चलती है, बट पीछे में बहुत सारा बिजनेस डील्स भी होता है। सो जी, चिप्स का तो हो गया ना एग्रीमेंट, डिफेंस के लिए चिप्स सेपरेट, अपार्ट फ्रॉम दी अदर सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स जो बना रहे हैं अभी काफी लोग आगे हैं, which Biden is pushing for them to come, and where this State Department people have no control, because the trade is also with you. The Trade Department and DOD are not on the same page with the State Department. उनको तो चाहिए कि यहाँ पे आएंगे तो पैसे बनेगा हमको, और कहीं तो है नहीं। और अगर भारत कह रहा है कि भारत में आके बनाओ भारत के लिए एंड फॉर एक्सपोर्ट, सो नाउ जो अभी साइन किया है जो डिफेंस के सेमीकंडक्टर चिप्स का, दैट विल बी मेड इन भारत, फॉर यूएस, फॉर नेटो एंड फॉर ऑल अदर कंट्रीज।
Remember that. So we are replacing China slowly and gradually in a big way. No, you are replacing US. China to kabhi was not making the defense semiconductor chips for US military. अच्छा, मैं फोन्स और लैपटॉप्स की बात कर रही थी सर. No. So this is the defense के semiconductor chips for defense equipment going to be made in Bharat, for US, for NATO, and for all other like-minded countries like Japan, Taiwan, सबके military के लिए, which tells you that degree of trust the DoD has on you. तो वो तो साइन हो गया. बाकी अभी आगे देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है. जो when he speaks, he is going to address our diaspora business वालों के साथ भी मीटिंग है और क्या क्या निकल के आता है और काफी निकल के आए. बट इसमें आई कीप एडवाइज मेकिंग अ स्टेटमेंट, ये हाई एंड टेक ठीक है जब तक भारत के जो बिजनेसमैन हैं, एमएसएमईज हैं, don't target the low and middle end technologies, your dependencies on China will not go. एक चीज है, जैसे कॉमर्स एंड ट्रेड डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाइए, आप देखिए क्या क्या इंपोर्ट करते हो चाइना में. कई लोग हेडिंग्स लेके चलेते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं हम तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी चाइना से लेते हैं. हेडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है, नीचे जब लिस्ट देखोगे, नट्स, बोल्ट्स, पाइप, फ्लैंज, वॉशर, ये चीज आप ले रहे हो, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं ले रहे हो. ये चीज आप क्यों नहीं बनाते अपने देश में? What is the bureaucracy doing that you're not supporting these people to make it in India? जैसे आपने अभी एपीआई का पुश किया है, धीरे धीरे आप अपनी डिपेंडेंसीज निकालना चाहते हो, इन चीज की डिपेंडेंसी उन पे क्यों जा रही है? आपकी दिवाली की लड़ियां, आपके ये जो आप हम विग्रह बोलते हैं ना, अपने मूर्तियां छोटी छोटी जो पूजा में रखते हैं, क्यों बाहर से वो लेके आ रहा है? चाइना अगर चीप कर रहे हैं तो इसीलिए बिजनेसमैन ले रहे हैं, टैरिफ डालो उसके ऊपर ठोक के, डबल ट्रिपल जितना टैरिफ डालना है, सो दैट इट बिकम्स कॉस्टलियर देन व्हाट आवर पीपल मेक हियर. उसीलिए तो आपकी इंडस्ट्री खत्म हुई है. रिवाइव दैट. केवल हाई एंड को मत देखो ना, मिडिल और बाकी भी तो आपको चाहिए. मैं कई जगह अपना मैंने एग्जांपल दिया है. आई हैव गॉट अ थिंग मेड इन which is made in India label. It's a German company. I bought it because it was being sold by a company from US, from Mumbai. खरीद लिया, अच्छा लगा, सारा कुछ अच्छा लगा. मेरा यूपीएस तो खत्म हो गया था, पुराना था. Ultimately, that German company has made it in China and is marketing it through this Mumbai company. It's only when it came here, when I saw the label, I saw it made in. क्या है आपका? वोल्टेज रेगुलेटर, एम्प मीटर, वोल्ट मीटर, यूपीएस, वोल्टेज स्टेबलाइजर. क्या प्रॉब्लम है उस पे आप टैरिफ नहीं लगा रहे हो? महंगा करो ना, मेक इट डिफिकल्ट फॉर हिम. बल्ब्स, व्हाई शुड यू नॉट? मैं तो फिलिप्स का लेता हूं, इंडिया में बनता है, वो मेड इन इंडिया होता है, वो देख के मैं लेता हूं. व्हाई शुड अदर एलईडी बल्ब्स व्हिच आर मेड इन चाइना एंड बीइंग सोल्ड इन इंडिया थ्रू अ मिडलमैन be cheaper than our Indian made bulbs? Tariff लगाइए उस पे. That is how your dependencies will go. These are the छोटा things on which your dependencies are on China. कभी वेबसाइट में जाके you look at granular look, दो लिस्ट देखो क्या क्या खरीद रहे हो आप. ये छोटी छोटी चीजें खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो यार? भारत में बनाओ. वो ला रहा है, आपके ट्रेडर वहां से ले रहा है कि सस्ता है, तो उसको महंगा करो. डबल ट्रिपल टैरिफ रेट बनाओ, जैसे व्हाट द यूएस एंड द ईयू हैव डन फॉर देयर बीवाईडी इलेक्ट्रिक व्हीकल. अभी लाखों में उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल कंटेनर में पड़े हुए हैं, हैम्बर्ग एंड रॉटरडैम पोर्ट्स में. कोई लेने वाला है नहीं, कैंसिल हो गए डिमांड, बिकॉज इट सो बिकम सो एक्सपेंसिव आफ्टर द टैरिफ रेट्स. द कंपनीज आर नॉट रेडी टू पे दैट टैरिफ रेट. टारगेटिंग देम स्पेसिफिकली सो दैट देयर ओन EV vehicles made is cheaper. आप छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद रहे हो वहां से, आपके मदरबोर्ड के आइटम्स के ऊपर आप खरीद रहे हो वहां से. क्यों? आपके बंदों को सस्ते कराओ ना. हम ग्लैमरसली हाई टेक के ऊपर देखते हैं. नो, डोंट लूज फोकस ऑन दीज ऑल्सो. दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ मार्केट.
and a big market. High tech, yes, earns you a lot, but the size of that sector is not that big. कितने लोग लैपटॉप खरीदते हैं यार? आपके इतने करोड़ आबादी है, कितने लोग लैपटॉप खरीदते हैं? अगर स्मार्ट मोबाइल फोन तो सब खरीदता है, स्मार्टफोन भी काफी लोग खरीदते हैं। आपके मार्केट, आपके यहां क्यों नहीं बनता? ये वीवो, ओप्पो, शाओमी, ये सब क्यों है आपके पास? चीनी वाले, सैमसंग बनाता है, बाहर का है, आप क्यों नहीं बनाते? आपको किसने रोका है? हालांकि डिफेंस के लिए सॉफ्टवेयर मेरे आईआईटी ने बना दिया है, उसके ऊपर चलता है, लेकिन हार्डवेयर, हैंडसेट नहीं है। जो भी हैंडसेट लाके दोगे उसके ऊपर चलता है, भरोस बोलते हैं, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। 5G है, वी आर वर्किंग नाउ ऑन 6G. दिस भरोस इज 5G, not run of the mill, and it is with the defense. They are very happy. ऑप संभव करके है, एंड उसके ऊपर सारे एप्स बन रहे हैं। हमारे यहाँ भी, और अदर IITs and other technical institutions are making the apps to make it easy for them to pass instructions. जो कुछ करना है डिफेंस रिलेटेड, आर्मी का अलग, एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग, they are very happy. It's been fielded. प्रॉब्लम इज हैंडसेट। हैंडसेट आपको इंडियन मिलता नहीं है। तो व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन अर्लियर, दैट हैज स्टिल कंटिन्यूड ना। आप वो पॉलिसीज बदलो, आपकी डिपेंडेंसी सब निकल जाएगी चीन से। देयर नो मेजर डिपेंडेंसीज ऑन चीन। मेजर था एपीआई का, बाकी सब छोटे छोटे ये चीजें हैं जो आप अभी भी खरीद रहे हो उनसे। आपको इलेक्ट्रिक मोटर बनाना है, आप उनसे मैग्नेट ले रहे हो यार। शर्म की बात है, आयरन ओर तो सबसे ज्यादा आपके यहां से निकलता है, सब कुछ आप बना रहे हो, मैग्नेट नहीं बना सकते आप। ये हालत है। मैग्नेट चीन से ले रहे हो, खुद क्यों नहीं बनाते? अपना मार्केट क्यों नहीं बनवाते? वहां से ले रहे हो क्योंकि सस्ता है, तो टैरिफ डालो। केवल ये टिकटॉक वगैरह को रोकने से बात नहीं बनती है भाई साहब, ये चीज भी, ब्रॉडर चीज देखना पड़ता है, ये भी करना है। बट दिस इज बिजनेस ना, इसी पैसे से तो वापस लौट के हमारे पास आता है। इट कम्स इन अ बैड वे टू अस। तो इसी आप पैसे इस पे से रोक लगाओगे तो वाट लगेगी उसकी, और की वाट लगेगी, राइट? तो आपके पास भीख मांगते हुए फिर आपके पास आएगा। अभी भीख मांगते हुए देखो, जब आप ये बड़े बड़े चीजों के ऊपर रोक लगा रहे हो, भीख मांग के आपके पास एफडीआई के लिए आया है। वो सीआईआई को खरीद के उसके थ्रू भीख मांगते हुए आया है कि एफडीआई ले लो हमारा। अखर रहा है ना उसको, सब मार्केट बंद हो रहा है। अब आप इस और तोड़ो उसको, ये साला मार्केट, ये जो लो एंड और मीडियम एंड टेक्नोलॉजी के मार्केट है, उसको भी खत्म करो, इंडिया में बनाने को दो, यू विल थ्राइव यार। और जॉब्स मिलेंगे लोगों को, और फैक्ट्रियां लगेंगी, और जॉब्स लगेंगे। दैट्स हाउ यू विल बिकम प्रॉस्परस। और ये बड़ी बड़ी चीजें आपको बड़े मेट्रो सिटीज में बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर जो सिटीज हैं आपके, मफूसल टाउन्स हैं, छोटे टाउनशिप है, बिकॉज दीज आर स्मॉल MSMEs, दे कैन बी एनीवेयर। आज तो आपका बिजली सब तरफ गया हुआ है, बिजली, पानी, सड़क भी सब तरफ चले गए, आप वहां डालिए एंड स्प्रेड इट आउट ओवर ऑल स्टेट्स, एवरीबॉडी विल थ्राइव। तो इसका डर है उनको कि बाकी सबको सपोर्ट करके राइज कर रहे थे। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट है आपसे क्यों डरता है इतना? जितने बाकी देश राइज किए हैं, यूएस वेस्ट के सपोर्ट से राइज किए, उनको पीस डिविडेंड मिला है। कोई अंदरूनी मामले नहीं थे, कोई बाहरी ताकत उनसे लड़ नहीं रही थी। आपको कुछ नहीं मिला है इस 70 साल में। आपको बाहर से भी प्रॉब्लम है, अंदर से भी प्रॉब्लम किया, डिस्पाइट दैट आप राइज कर रहे हो। और ऐसे राइज किए हो आज के तारीख में कि IMF और वर्ल्ड बैंक बोलता है ग्लोबल इकोनॉमी भारत के इकोनॉमी पे टिका हुआ है। और किसिंजर जैसे ने भी बोल रखा था कि जो भी नया ग्लोबल ऑर्डर आएगा
भारत उसकी धरा होगी, फलक्रम होगा। ये है विदाउट सपोर्ट। उनको यही डर है कि अगर आपको सपोर्ट मिल गया, आप कहां से कहां चले जाओ, पीस डिविडेंड मिल गया, कहां से कहां पहुंच जाओ, ये डर है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द भारतीयस, द पीपल ऑफ भारत, दे हैव डिलीवर्ड। कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी हमारा माइंडसेट जो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, कंस्ट्रक्टिव, तो दैट इज द बिगेस्ट फियर दे हैव कि यार ये पता नहीं कहां निकल जाएंगे। और आपने दिखा भी दिया 1/10 द प्राइस ऑफ लॉन्च। आपका जो गया था मार्स मंगलयान, मेकिंग यूज ऑफ द ग्रेविटी, यू हैव थ्रोन इट एट 1/10 द कॉस्ट ऑफ व्हाट नासा डज। दैट इटसेल्फ इज टेलिंग यू दैट दिमाग कैसे। स्टार वॉर्स की 1/4 बजट में वो हमारा लॉन्च हुआ था मिशन। यस, जो स्टार वॉर्स इनके पूरे हैं उसके 1/4 बजट में आप कर रहे हो। योर cost of your launch from ISRO for satellite is the cheapest. You're eating into there. So this is what it is. So लोग कई दफा डिमोरलाइज हो जाते हैं। डोंट, ये नैरेटिव्स चला रहे हैं आपके ऊपर, ये पूरे बैकफुट में आज के तारीख में हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, हमें वो तोड़ना चाहते हैं, हमारा जो मेंटल कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है। सिर्फ इफ यू नोटिस कितनी बार ट्रेजेडीज हुई हैं, ट्रॉमास हुए हैं, बट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ वे आउट। कहीं पर भी रुके हैं, देन वी हैव फाउंड अनदर वे एंड वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू इवॉल्व एंड ग्रो। ये नहीं कि रिटेलिएट करें, वायलेंस करें, या प्रॉब्लम ये है, यू हैव इनेट रेजिलियंस, उसको तोड़ना चाहते हैं थ्रू नैरेटिव्स, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव वॉरफेयर। आपके दिमाग से खेल रहे हैं। यू गॉट टू बी केयरफुल। So you got to be confident that yes, you're doing something right. That's why the biggest power on the globe is so scared of you. So scared of 3 people, I think. दोवल से इतने डरे हुए कि दोवल ने कहा चलो मैं जाएगी। They are the leader. But where do they get the strength from? The people. So they are scared of the people. उनके दिमाग को तोड़ोगे तो उनको तोड़ोगे, डायरेक्टली उनको तोड़ नहीं सकते, बिकॉज they have the backing and the strength of the resilient people. वो 3 तो हैं, बट उनके साथ खड़े हैं लोग जो भारत को राइज करा रहे। उनको तोड़ोगे, उनके दिमाग को तोड़ोगे, उनके सोच को तोड़ोगे, तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो अभी तो देखते हैं, अभी इसका कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ये रिस्पांस। अच्छा सर, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई है इन द मीनवाइल। सर लास्ट में आऊंगी मैं, जयशंकर, दोवल एंड मोदी से किस तरीके से यूएस निपट नहीं पा रहा है इन तीनों से, उस पे तो लास्ट में आऊंगी। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी हुई है। ट्रम्प वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट मोदी जी वेरी ईगरली। उनके पहुंचने से पहले भी उन्होंने अनाउंसमेंट की कि माय फ्रेंड इज कमिंग, आई एम गोइंग टू मीट हिम एंड थिंग्स लाइक दैट। कमला हैरिस डर के हमारे क्वाड की मीटिंग में भी नहीं गई, प्रोटोकॉल भी नहीं था, बट देन शी वाज नॉट अलाउड आल्सो फॉर सम रीजन। ये क्या हुआ? नॉट अलाउड बिकॉज़ शी इज इनटू द प्रेसिडेंशियल दिस थिंग ना। यस, so though she is the vice president, not to meet Trump at the same time. See, that time Trump has also got to realize that time he met him because he was the president. Now you are just a candidate, so you just warned. Jaishankar ji has just warned them, if we start doing it, you will not like it. तो अभी यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम स्टेप कि क्या बोलते हैं, देखते हैं। So any inroads into the deep state thing, the new deep state and the old deep state, इसमें कुछ ऐसा बैकग्राउंड? न्यू डीप स्टेट के साथ तो काफी बातचीत हो गई है, क्योंकि जो इनका जो डीप स्टेट है, क्राउन काउंसिल और कमिटी ऑफ 300, उनका लिंक टू द राउंड टेबल इज अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस। एनुअली एक बार होता है बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस, जहां पे वो पॉलिसीज वगैरह सेट करते हैं। इट बिगैन इन अर्ली 50s, अराउंड 54 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, व्हेन दे, क्योंकि ये जो क्राउन काउंसिल और कमिटी है, ये तो पुराने यूरोपियन रजवाड़े थे, एंड बाय देन दे हैड रियलाइज्ड दैट विदाउट यूएस
हमारा काम नहीं बनेगा. So that was, they started that Bilderberg conference. I think the Dutch were the ones who started it, and the US was invited to that. And now the US has virtually taken control, and they are the boss. The deep state and committee invest a lot of money. The big three are the BlackRock, Vanguard and State Street. Hedge funds हैं, ऐसे 10 और हैं. बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस का एजेंडा निकलता है. सो टिल द यूपीए एनडीए के टाइम, जब इवन व्हेन यू वर पार्ट ऑफ अपना वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में भी, आई डोंट थिंक इंडिया वाज पार्ट ऑफ द डिस्कशन, because they felt India is not that strong, so they were angry and did various discussions. The first time India started figuring in the Bilderberg conference agenda is around 2014 onwards, जब मोदी जी आ गए थे. After that regularly आए थे. This year you are not part of the agenda. That's Means interesting. you are part of the discussant. You're not being discussed. Then, Sir, elaborate a little bit here, please. yeah, I'll just tell. अपने अंबानी जी के पहले 2 बच्चों की शादी हुई थी. क्या हुआ था? नॉर्मल, बड़े जैसे प्यार सब. से निपट गई थी. इतना 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 झाम नहीं था, मतलब इतना और ज्यादा. इस ताम झाम में कौन कौन आए थे? फेसबुक के ओनर बिल गेट्स, बहुत और बड़े बड़े कमिटी प्लेयर्स. वाले भी आए थे, ब्लैक रॉक वाले भी आए थे, सब आए थे. दिस वॉज बिकॉज सी, अब ये चीजें ओपनली कोई बोलता नहीं, बट दे वर मेकिंग देयर मनी बाय द बिलियंस फ्रॉम चाइना. ब्लैक रॉक, स्ट्रेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, सब ने वहां पे डाला था. सारी एफडीआई वहां से निकल गई है और ऑफिस यहां पे खुल गया. हैदराबाद में आई थिंक खोला इन्होंने ऑफिस. नाउ दे वांट डिस्कशंस विद इंडिया की प्रॉफिट कितना बनेगा. दिस इज द मार्केट. So this was what Ambani wedding was for, कि profit कितना बनेगा. That means something has happened. बातचीत हो गई है, because after the first 2, तब वो एजेंडा निकला था. You are not part of the agenda. So now you are discussing. अभी लास्ट में बोला था रिसेप्शन होना था यूके में. आई डोंट नो वेदर यूके में हुआ है, बिकॉज while UK was the royal family of UK was not taking the lead, they were the boss of the Crown Council. अब वो डॉग हाउस में. Ever since Queen Elizabeth has passed away, they're in the dog house. She was the one, they respected her and listened to her. प्रिंस फिलिप से वो खुश नहीं थे. चार्ल्स तो इज नो. विलियम्स को तो घास नहीं डालते. ही इज हाईली रेसिस्ट, ही एंड हिज वाइफ. दे डोंट इवन बॉदर अबाउट हिम. और वो तो ऑलरेडी मेगन के साथ जा चुका है, रॉयल ड्यूटी सब छोड़ चुका है. बैकग्राउंड में जो क्वीन एलिजाबेथ की सिस्टर है, प्रिंसेस एन, she is the one who's actually coordinating all the royal activities and duties. She doesn't come in the forefront, but she's the one who's coordinating. But she's not in the line. So there is a visible shift coming out from Europe and crossing the Atlantic and the US. Who in the MNCs in US will take control? Will Rockefeller take control? इधर तो इनका जो फंड करता था रॉथस्चिल्ड था, वो भी था, बट वो करेगा कौन करेगा? वहां पे अभी न्यू राउंड टेबल में कौन कौन आएंगे? मैंने तो पहले भी कहा था कि वी शुड नॉट जस्ट टारगेट द राउंड टेबल, यू शुड टारगेट नेक्स्ट गेटिंग इनटू द कमिटी आल्सो एंड गेट 1 or 2 of your MNCs into the Crown Council.
राइट, बट वो दूर है. Now you have to set your own red lines and for your negotiations, because कैपेबिलिटी आपके पास है, पोटेंशियल आपके पास है, मार्केट आपके पास है. चाइना में तो परचेसिंग खत्म हो गया, दे हैव नो मनी लेफ्ट फॉर डूइंग एनी परचेजेस. यू हैव, योर पीपल हैव, बट टू डेवलप यू नीड मनी विच दे हैव. एफडीआई आपको चाहिए विच दे हैव फॉर डेवलपिंग योर आत्मनिर्भर. सो नाउ इज आई फील द पीरियड ऑफ नेगोशिएशंस. ये इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, इट विल टेक अ लिटिल टाइम. 4 5 6 साल लगेंगे और खुल के कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन चेंज आ रहा है. राउंड टेबल का एक हिस्सा होता है क्लब ऑफ रोम. क्लब ऑफ रोम में का एक इंडियन वर्टिकल भी है. कभी खोल के देखना, आंखें निकल आएंगी कौन कौन है क्लब ऑफ रोम इंडिया में. एंड द फर्स्ट कैजुअलिटी दिस मंथ, लास्ट मंथ, MMS is out. Manmohan Singh, who used to be part of the Club of Rome for the first time, is out of Club of Rome. He is no longer part of Club of Rome. And he was the representative head for the Congress party there. He is out. So इस तरह से when you keep track, वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा. ऐसे खुल के कोई नहीं बोलने वाला. क्या MMS being out is a major thing. Major blow for Congress. Why do you think वो भागते हुए गया है पप्पू वहां पे? क्या पैसे नहीं आएंगे? ग्राउंड जो पैसे आएंगे, वो जो जॉर्ज सोरोस और इन लोगों के पास जो पैसे, बिल गेट्स पे आप वो भरोसा करेंगे भी नहीं, क्योंकि बिल गेट कभी भी कन्नी काट के दूसरे साइड चला जाएगा. You never know, they might remove him from the round table and bring his wife in. But पैसे तो दोनों के हैं. So गया है पप्पू. एसपी भी डर रहा होगा कि भाई क्या हो गया. क्लब ऑफ रोम से निकल गए. क्लब ऑफ रोम वाज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऑफ द राउंड टेबल. Very interesting. And imagine हम लोग को ये सब पता भी नहीं है. Yes. Yes. That is the one Club of Rome which was spread all over. Apart from all these hedge funds and other think tanks और ये सब है, हम NGO की तरफ देखते हैं, but Club of Rome was a very strong entity. But अभी भी उसके अंदर कौन कौन है देखोगे, आपकी आंखें निकल आएंगी. ये लोग उनके साथ हैं. अब उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस आएंगे. लोग निकल न्यू डीप स्टेट मोदी जी के साथ खड़ा हो गया. अगर मैं बॉटम डाउन बोलूं तो जब भी तो ये स्टेट डिपार्टमेंट और ये सब, क्योंकि दे आर नाउ ऑन देयर वे आउट. यानी all these people have controlled the globe for almost 50 60 years, 70 years. इतने जल्दी छोड़ के थोड़ी जाएंगे. They will not say कि हम जाने वाले हैं. इसीलिए ये सारा हो रहा है कि भाई अगर मैं हूं तो स्यापा सब तरफ करेंगे, अगर मैं हार भी गई तो ट्रम्प जब तक आएगा सॉर्ट आउट करता रहेगा. डीप स्टेट से भी पैसे नहीं आ रहे हैं उनको. दे नॉट गेटिंग. अभी तक जितना कमा लिया उसी से ले रहे हैं. दैट्स व्हाई यू फाइंड जॉर्ज सोरोस हैज बीन बूटेड आउट फ्रॉम यूरोप. ही इज अ यूरोपियन, हंगेरियन. ही हैज बीन किक्ड आउट. ऑल ऑफिसेस क्लोज्ड. Almost 50%, 40-50% of the staff has been put to street. उसमें कुछ हमारे भी हैं जो अब गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं. सडनली जो इतने एंटी मोदी थे प्रो मोदी हो गए कि कहीं से तो पैसे मिल जाए. So they are on the back foot today and they really don't know. And इस चीज के अंदर, that is where your quad meeting is taking place. And the NSA has not gone. NSA ने बोला होगा क्वाड का मेरे से क्या लेना देना, मैं क्यों जाऊं.
because they want to militarize it. We want to make it like a net security, cover all the security aspects. The old round table, the State Department, they wanted to make it a military thing. But उसके अंदर एक मेजर स्टेटमेंट इंडिया ने दिया है, हालांकि चाइना के प्रो हल्का हल्का सा दिखाया है, हाँ ठीक है कुछ कर लेंगे. They have said India is ready to do armed patrolling in Western Pacific for FONOPS with Quad. चाइना तो सर, चाइना को तो रात की नींद उड़ गई. स्पेशली शी जिनपिंग वैसे ही परेशान है अभी. India has said you are ready to do armed patrolling with Quad nations there. With Quad nations मतलब basically DOD. And generally you find DOD ने बोल रखा है इंडिया को कि वेस्टर्न पैसिफिक मेरा है, अरेबियन वो गल्फ, पर्शियन गल्फ में मैं कर दूंगा, बाकी इंडियन ओशन तेरा है. That is where the flaw with the State Department. बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं सर. एंड आई मीन दिस इज लाइक कि एकदम एक आंखें खुल खुल कर आ रही हैं कि क्लब ऑफ रोम भी है. एंड हाउ आई मीन एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. Yes. Everything is interconnected. Because it was a surprise last month जब देखे कि मनमोहन सिंह आए वो लिस्ट में. He's not there. That means he's been shown the door. That means Congress has been shown the door. Indirectly meaning UPA has been shown the door, which has a direct impact on next elections. If UPA has been shown the door, has a direct impact on next election. So it will be interesting to see now who comes onto that panel in Club of Rome. बाकी तो हैं पुराने डिफेंस सेक्रेटरी, एक आध रिटायर्ड फौजी, ये वो हैं. That is okay. It is this, the political entity कौन आता है वो देखने में, वो मैटर करता है. Yes, because I'm sure with the new person coming in, the whole lot of people धीरे धीरे टेन्योर खत्म होगा, उनको निकालते चले जाएंगे और नए लॉट आते चले जाएंगे. द रिप्लेसमेंट जो कि एक नेचुरल रिप्लेसमेंट होता है, Yes, डिपेंडिंग ऑन natural replacement आएगा, but the first the head has gone. Now who comes in, and then he will decide who all will come in. And I'm sure the NSA will be working feverishly for that. वो बोलते हैं ना, जैसे एक न्यू बॉस कम्स टू द ऑफिस, ही गेट्स हिज फेवरेट बॉयज द राइट्स. सबको लेके आ गया. जो मेरे साथ हैं उनको ही लाऊंगा मैं, दूसरे पार्टी के बंदों को क्यों रखूंगा. राइट. So the तभी तो shift, मोदी that's जी why उनको लेकर आए shift has started. शिफ्ट Shift has started. स्टार्ट. अगर रिटायर हो रहा था तो उन्हीं का दूसरा बंदा आता. कोई नहीं है, आउट, कोई नाम नहीं है. इंटरेस्टिंग बात ये, मतलब शायद इन्हीं कारणों से मोदी जी ने दोवल जी को रिटायर नहीं होने दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो रिटायर होना चाहते थे. But he's given him a deputy NSA, deputy PK सिंह आए ना. वो उनको धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो एक नेचुरल प्रोसेस है. Apart from the other deputy NSAs who are there for internal, external, military and all that, PK Singh is separate, who's there with Dole ji. After all, age हो रहा है ना उनका. Dole ji का भी तो not getting younger. So that was the reason why he wanted to go, and it's a very, very, very high pressure job. Very, very, very high pressure. So उनको वो दिया हुआ है PK Singh. It really needs the stamina of steel, जिसको बोलते हैं mental steel. इतने pressures को झेलने के लिए इतना. No, I'm sure PK Singh will also know, PK Singh ji, that he is stepping into really big shoes. I mean, God bless them. मैं वो भगवान से उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि अच्छा करे, because he is one of the biggest assets that we have in भारत. वो हैं अमित शाह जी हैं, या मोदी जी हैं, योगी जी हैं. ये सब कुछ एक ऐसे लोग हैं जो बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे देश को. इनमें से एक को भी रिप्लेसमेंट नहीं है. हाँ, मतलब अब वो धीरे धीरे अपने नेक्स्ट लाइन को ट्रेन करना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एजिंग. बट योगी जी तो इज इन लाइन. आई एम
I'm looking forward to him being the PM in 29. सेम यस सर, हम लोग सब फिंगर्स क्रॉस रखे हुए हैं फॉर दैट. नहीं, but this is a major thing, ना. That's why the UPA में हड़दम है. I have not seen a statement from Sonia. चुपचाप है वो. And the biggest statement I लगता है because she is a very smart planner. No, वो इतने मोटी दिमाग, वो don't give her too much. वो सब वहां से होके होता था. She could understand and execute. That's it. इतना दिमाग मत दो उसको कि she is politically savvy. Zilch. मतलब वो एग्जीक्यूशन में रहती थी सीधे. हाँ, एग्जीक्यूशन कर लेती है, बता देते हैं तो समझ के काम कर लेती. तो बाहर से सारा हुक्म आता था उसको. तबीयत खराब हो गई है तो इसको रखा है, और पप्पू जी तो पप्पू है, क्या करें. और पपियाइन तो पपियाइन है, उसको भी कुछ नहीं समझ आता. ग्रूमिंग करना पड़ता है. ये को बिगाड़ के आता है ये बंदा. बताइए, रिजर्वेशन के मतलब वहां कुछ और वहां जाके कुछ और पूरा वायरल हो रहा है, बोला ही नहीं. वो सब तो अलग है. द बिगेस्ट स्टेटमेंट व्हिच इज वेरी टेलिंग, which tells you the mental state of the family. He stated openly that 90% of the time he doesn't like to stay in India. Statement दिया, कभी देख लेना उसको. अभी he hates to stay in India 90% of the time. That means तैयारी कर रहा है भागने की. It's a very telling state. If you hate it so much, then why be here also? जाओ ना, वैसे भी बहुत पैसा कमाया हुआ है सर. They can stay in any part of the world, by islands and countries and Switzerland, जहाँ जाने जाए. कौन मिलेगा? अभी तो केवल एक जगह मिलेगा उसको, कोलंबिया में, उसके ससुराल में. क्यों सर, इटली वाले भी नहीं चाह रहे हैं? जॉर्जिया मेलोनी ने. हाँ, वो तो मेलोनी तो जूते मार के जेल में डाल देगी उसको. एक वर्ड जाएगा एनएसए से यहाँ पे, वो तो अंदर होंगे जेल में. इतने जो तुमने पाप किए वहां पे उसका खामियाजा दो. So that is also the worry, where the only place is Colombia. उसको जो biggest drug cartel है, which is run by the CIA. By the way, CIA and State Department are in cahoots with each other. तो the biggest cartel in Colombia is controlled by the CIA. तो उसका बॉस जो है, उसकी बेटी से तो शादी की है इसने. उसी के साथ तो पकड़े गए थे $1,60,000 in cash. दिमाग नहीं है यार. ओपनली लिखा हुआ है $10,000 से ज्यादा आप कैश लेके नहीं जा सकते हो. 1,60,000 जेल में था. अटल जी ने फोन करके छुड़वाया था. हाँ, वो तो सिंघवी जी गए थे, LM सिंघवी, बात बूत करके उन्होंने छुड़वाया उसको. मैं तो बोलता छुड़वाया क्यों, जान रहने देना था जेल में. वो कह रहे थे कि हमारे देश का हान होता है, और ये जब भी वहां जाता है देश को गाली देता है. That's what I said, no, constructive mindset. We Indians have a constructive mindset. एक बूढ़ा आदमी यूएस में खड़ा हुआ, उसके टॉक में बोलता है, मैं आई नो योर मदर वेरी वेल, आई रेस्पेक्टेड हर. उनसे आपने कुछ नहीं सीखा. उनको जब पूछा गया था कि आपको जेल में डाला था जब इमरजेंसी से आए थे, शी ओपनली टोल्ड दिस person that I will not respond here. This is the internal matter of भारत. भारत के अंदर की जो चीज है, मैं भारत में बात करूंगी, आपके साथ बात नहीं करूंगी. कहता आपने कुछ नहीं सीखा अपने दादी से. कहते रहते हो कि दादी को मैं बहुत चाहता हूं, आप तो यहाँ आके जो बोल के गई है उसके विपरीत आप भारत के विरुद्ध ही बात करते हो. ये है, मुंह इतना सा हो गया उसका, कुछ नहीं बोल पाया. क्या बोलता, सच तो बोल रहा है. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. इट वाज अ वंडरफुल सेशन. और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, आखिरी तक सुनिएगा. आई नो इट इज लंबा सेशन होता है, बट देन आप जब तक शांति से बैठकर नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगी. जियो पॉलिटिक्स मैगी नूडल्स नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है. मतलब जियो पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट. तो इसलिए मैं जनरली जियो पॉलिटिक्स को रात का शुरू रखती हूँ, सो दैट यू हैव plenty of time and you can easily understand.
that what is going around the world and especially India specific. So please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है. आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय